पहले थोड़ा यहाँ पे बात कर लेते हैं अब कि क्या हाल रहेगा हमारे इंडेक्सेस का। तो सेंसेक्स भैया जो हैं वो तो अब 81,500 के आसपास चल रहे हैं और निफ्टी का आज जो हाल रहा सिर्फ 34 अंक की एक बढ़त। लेकिन पिछले दिन जहां पर हमें एकदम से झटका लगा था, लगभग 24,600 के आसपास पहुंच गए थे, वहां से आज थोड़ा सा एक वापसी की कोशिश, लेकिन उसके बाद फिर मतलब कैसे इसको देखेंगे, ये नीचे की टेल ज्यादा बड़ी है लेकिन रेड कैंडल है, ज्यादा मन नहीं बना रहा है कि इसको करना क्या है। अभी मैं ऐसा समझता हूँ, देखिए अब लार्ज कैप का जितना आज बहुत सारा रिजल्ट हो चुका है, मिड कैप अगर आना शुरू होगा तो यहाँ से जब तक अब अगला रिजल्ट जो कि आपका जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो अब तो आप नया रिजल्ट आएगा अक्टूबर में ही, उसके पहले नहीं आएगा। तो कोई भी मूवमेंट मुझे अब नहीं लग रहा है ज़्यादा देखने को मिलेगा बिफोर फैग एंड ऑफ द अगस्त, मतलब अगस्त के एंड के पहले बहुत मूवमेंट शुरू नहीं हो सकता है, कोई रीज़न नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि अगर कोई ट्रेड डील हो जाती है तो, जो कि रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी लगती है। यहाँ से मार्केट का सिचुएशन मुझे सिर्फ इतना लग रहा है कि अभी चुपचाप लग रही है, डायरेक्शन चेंज हो चुका है। ये मार्केट सेल ऑन राइज का ही रहना चाहिए जब तक आपके पास 25 टू 50 के ऊपर क्लोज होना नहीं शुरू हो जाए, तब तक ये मार्केट सेल ऑन राइज रहना चाहिए और वेट करना चाहिए कि या तो 200 ईएमए टेस्ट करे या कुछ करे जहाँ पे एक डिसेंट सपोर्ट बन के फिर वहाँ से रिवर्सल आए और फिर उसके बाद हम असेसमेंट करें कि कितना रिट्रेस किया है, क्या पैरामीटर्स फेवरेबल हो रहे हैं, तब जाके ही कोई व्यू लेना चाहिए कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा। बट इन सब के बीच में एक बात याद रहे, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर हमारे मार्केट का न्यू हाई ही है मेरे हिसाब से। कितना करेक्शन होगा, कितना थ्रो बैक होगा, मुझे आइडिया नहीं है अभी। थ्रो बैक हो रहा है, उसको डाइजेस्ट कीजिए, मार्केट को बॉटम बनाने दीजिए, वो बॉटम बना के फिर से मूवमेंट देगा, बताएगा, उस समय फिर अपना हम जो भी दिमाग लगाना है लगाएंगे। अभी का काम इंडेक्स को देख के नहीं हो पाएगा, अभी का काम मिड और स्मॉल कैप डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनीज जो हैं उसमें सेक्टर आइडेंटिफाई कीजिए, फार्मा जैसी चीज़ों को, कंजम्पशन जैसी चीज़ों को, बीएफएसआई जैसी चीज़ों को। बीएफएसआई में भी एनबीएफसी छोड़ के, बिकॉज डिप्टी गवर्नर का स्टेटमेंट है कि कई जगह उनको ये देखने को मिल रहा है कि जो प्रैक्टिसेज हैं वो सही नहीं है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, वो निकल के आ रहा है। तो एनबीएफसीज, लो क्वालिटी, हाई एनपीए, इन सबको अवॉइड कीजिए, एएमसीज पे फोकस कीजिए, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, बड़े बैंक, इन सब पे फोकस कीजिए। इन सब में धीरे धीरे पोजीशन रखेंगे, अगेन रैली आएगी, उसमें फ़ायदा मिल जाएगा। बट मैं टोटली अभी डोमेस्टिक फोकस्ड पोर्टफोलियो जितना रहेगा उतना बेहतर रहेगा, इंडेक्स से शायद बहुत कुछ कमाने को ना जी, तो फिलहाल इंडेक्स से कमाई तो नहीं होगी, लेकिन इंडेक्स पे ध्यान तो रखना पड़ेगा। और जो आप कह रहे हैं कि जब वापस से एक बॉटम बना करके पलटने का संकेत देगा, आज की तारीख में क्या उम्मीद है, कहाँ पे आपको लगता है कि ठीक है वहां जाकर के शायद बात उससे ज्यादा नहीं बिगड़ेगी? मुझे थोड़ा सा एक्सट्रीम सोचने की आदत सी है कुछ ऐसी, तो स्ट्रक्चरली 200 ईएमए का टेस्ट मान के चलेंगे कि जब तक वो नहीं हो जाए, बहुत जल्दबाजी में तो हम नहीं है कुछ सोचने के, बट बिकॉज सपोर्ट लेवल बहुत सारे हैं, जैसे मैंने गिनाया था, जो कि 24,700 से शुरू होता है, 24,250 पे जाता है, 24,500 पे जाता है, 24,100 पे जाता है, एक्सट्रीम 23,800 पे जाता है। ये सारे सपोर्ट रेंजेस, सपोर्ट लेवल्स हैं हमारे पास ओपन। एक एक ट्राई करता हूँ मैं, शायद इन बिटवीन कुछ अगर बन सके तो। मुझे लगता है 24,500 को भी ना, मतलब 500 के आसपास, सॉरी अभी का डेटा 24,500 का है, बट 24,150 तक भी गया तो कुछ खास दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसके लिए एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा वियर टाइप का एनालिसिस रहेगा, बट दो एब्रेशन ले लीजिए। मान के मैं ये चल रहा हूँ कि एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स बड़े टाइम फ्रेम का
रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स फॉर्म हो रहा है, जिसका बेनिफिट हमको FY27 में मिलेगा। ध्यान रहे, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा जितने लोग सुन रहे हैं। एक बड़े टाइम का रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स फॉर्मेशन पॉसिबल है, जिसका आपको रियल बेनिफिट FY27 में मिलेगा, बट उसके लिए पेशेंस चाहिए, प्रिपरेशन अभी से चाहिए। बिकॉज़ जब रन आएगा तब शायद आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँगे, इट विल बी फास्ट। तो उसको अगर स्ट्रक्चर को लेके ध्यान में रखे, अगर एबरेशंस को लेके आगे बढ़ना है, आई थिंक ये मेरा डेली डेटा ही है, तो एक 21 नवंबर 2024 का लो और दूसरा एबरेशन था 9 मई 2025। इन दोनों को अटैच करके एक ट्रेंड लाइन बनाइए, जिससे हो सकता है कि एक स्क्यूड रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स का राइट शोल्डर का मेजरमेंट हो, पॉसिबल है। एक बार वो डेट्स फिर से बताएंगे। 21 नवंबर 2024। 21 नवंबर। वो नीचे वाला, नीचे एकदम नीचे आ जाइए। हाँ, नीचे आइए। हाँ, जी ठीक है, वो ले लीजिए। जी। और और दूसरी 9 मई 2025। 9 नहीं, मई। ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। हाँ, ऊपर जाइए, मैंने इसीलिए बोला ये वियर्ड एनालिसिस है। 9 में, 9 में। इसका बॉटम। हाँ, ओके। ये थ्रोबैक कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ ये ट्रेंड लाइन दिखेगी, लेकिन इसके अगेंस्ट में ना बहुत सारे रिट्रेसमेंट का कॉन्ग्रुएंस है। ओके, तो ये मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिया है। इट इज़ बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉन्ग्रुएंस ऑफ मल्टीपल रिट्रेसमेंट्स, ओके, इन मल्टीपल टाइम फ्रेम। इसलिए मैं जो आपको 24,150 के पास लेके गया था, या 100 के पास लेके गया था, इसीलिए लेके गया था कि ये जो है, ये ग्रेडियंट हमको पता नहीं है कि अभी कितना और स्टीप होगा या और फ्लैट हो जाएगा। लेकिन इसका ग्रेडियंट जो आपको थ्रोबैक है 24,100 तक भी लेके जा सकता है, और वहाँ से फिर आपको राइट शोल्डर का फॉर्मेशन शुरू हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी है, एंड देयरफॉर मैं कह रहा हूँ कि हमको थ्रोबैक होने देना होगा। अपने जो लेवल्स हैं, जिस तरह के फॉर्मेशंस को हम टेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे वैल्यूएशंस भी चेक करेंगे। वो चेक करते हैं, और उसके बाद अगर जो मैं सोच रहा हूँ उस तरह का फॉर्मेशन बनता है, तो आप समझिए कितनी बड़ी रैली पेंडिंग है। बहुत बड़ी रैली ये पेंडिंग रहेगी। जी, तो आगे एक बड़ी तेजी है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा दबाव देखना है, और खास करके अभी जो ये टैरिफ वाला पर्सपेक्टिव चल रहा है, उसमें तो ये संभावना बिल्कुल खुल करके उभर रही है। ये रही बात निफ्टी की। अब जल्दी से देख लेते हैं निफ्टी बैंक का क्या हाल है। निफ्टी बैंक ने अभी, अब जैसे पिछली बार हम बात कर रहे थे कि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, लेकिन अब 3 दिन लगातार हो गए 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही नीचे बंद होते हुए। तो क्या निफ्टी बैंक ने भी कमजोरी के संकेत देने शुरू कर दिए? ये सबसे बड़ा डर यही है। और आज है बुधवार, तो मंगलवार के कैंडल का लो ले लीजिए, क्योंकि वहाँ से ओपन होके उसके बाद उसके नीचे गया नहीं। ओके, यही आपका लास्ट ट्रस्टेबल स्ट्रेंथ है, दैट्स ऑल। इसके नीचे क्लोज होगा तो मेरा टेक ये होगा कि फिर राउंडिंग टॉप का करेक्शन शुरू होगा, और राउंडिंग टॉप का करेक्शन अप अंटिल 200 डीएमए भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ओपन रख के चलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 200 डीएमए तक करेक्शन होगा। अगेन मेरे सेंटेंसेस को सभी अच्छे से समझिए। हो सकता है, क्योंकि अगर एक करेक्टिव पैटर्न शुरू होता है, तो सपोर्ट के सारे नंबर्स सिर्फ नंबर्स रहते हैं, जब तक वो डिफाइन नहीं हो जाए कि हाँ, यहाँ से रिवर्सल शुरू हो गया है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हर दिन मार्केट करेक्ट होगा, एक नया एनालिस्ट आएगा, एक नया लोअर सपोर्ट देके जाएगा, वो भी टूटेगा, फिर एक नया आएगा, उसके नीचे सपोर्ट देके जाएगा। थियरी ये कहती है कि सपोर्ट जब तक बन नहीं जाए, वो कहीं पे भी पेनिट्रेट होके जा सकता है। एंड देयरफॉर एक बारी ये गया ना, कल कल बोले तो ट्यूसडे का लो, तो उसके बाद फिर थोड़ा शांति बनाए रखिए, बिकॉज़ उधर आईटी परेशान कर रहा था, अब इधर आपको बैंक परेशान करेगा।
तो इन दोनों को मिला के हमको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब ये कि कहाँ पे? 55,850 के नीचे जाने के बाद फिर तसल्ली से बैठिए और इंतज़ार कीजिए कि नया बॉटम इसमें कहाँ बनता है। कहाँ बनता है? अपने आप समझ में आएगा। लेकिन फिर अब प्रॉब्लम है कि नहीं, कोई लेकिन बैठना भी बीच तो नहीं में चाहता ना। कहेंगे बीच में ट्रेडर्स कहेंगे कि मुझे तो अगर नीचे की चाल बस बन गई है तो उसमें भी कमाना है। वही पॉइंट मैं नेक्स्ट लेके आ रहा था। जी। तो जैसे ही ये ब्रेकडाउन अगर हो गया क्लोजिंग बेसिस पे, इसमें आपके जो स्टॉप लॉसेस है ना, वो थोड़े अगर आपको सक्सेस रेट बढ़ाना है, तो 28th जुलाई के कैंडल का जो हाई है व्हिच इज़ 56,578, जब तक उसके ऊपर क्लोज़ नहीं होना शुरू हो, तब तक ये सेल ऑन राइज़ का बनता जाएगा। और उस समय भी क्लोज़ हुआ भी, तो उस समय 20 डीएमए का क्या सीन है, वो भी रीड करना पड़ेगा। अभी तक तो वहाँ हो सकता है कि 20 डीएमए आपका थोड़ा और डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाए, क्योंकि ब्रेकडाउन होगा तो ऑफ कोर्स लेटेस्ट डेटा लोअर प्राइसेज़ होंगे, और लेटेस्ट डेटा लोअर प्राइसेज़ होंगे तो और डाउन साइड में स्क्यू होगा 20 डीएमए। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एट सम पॉइंट इन टाइम आपका 28 जुलाई का जो हाई है, वो डिसीजन मेकिंग पॉइंट बन सकता है। तो जब तक वो नहीं हो, जैसे अब पूछेंगे कि ऐसा कैसे? तो चले जाइए निफ्टी पे, जैसे मैंने 24,250 समझाया था, वैसे ही वो लॉजिक ले लीजिए। 24,250 समझाया तो उसने काम किया, हो सकता था नहीं करता, लेकिन किया ना। तो यहाँ पे भी एक लेके चलते हैं लॉजिक, ये करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या रीड करनी है। अंटिल देन, इन केस कल के लो के नीचे, याद रखिए अभी, कल के लो के नीचे क्लोज हुआ, तो परसों के हाई के ऊपर जब तक नहीं निकले, तब तक इस मार्केट को सेल ऑन राइज बना के चलिए।